कल हमने यहाँ तक देखे थे प्रॉपर मतलब नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। पहला कौन? प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो अब हम लोग जो इसमें करेंगे, पहले प्रॉपर नाउन का परिभाषा सीखेंगे, उसके बाद तो यहाँ अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। PRO और PER, प्रॉपर नाउन NOUN, प्रॉपर नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या होता है ये देख लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन परिभाषा, प्रॉपर नाउन का परिभाषा, जो दुनिया में केवल एक हो, जो दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर PROPER, प्रॉपर नाउन NOUN, नाउन कहते हैं। जो दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या होगा? जो दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा परिभाषा हम यहाँ से देखते हैं। दूसरा परिभाषा किसी व्यक्ति स्थानों वस्तुओं या देश दिन महीने इत्यादि के खास नामों को प्रॉपर PROPER, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो दोनों में आप, ये किताबी भाषा है, ये भाषा जो है ये दुनिया में जो केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, या दूसरा हुआ किसी व्यक्ति स्थान वस्तु देश दिन महीने इत्यादि के खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो कहने का मतलब है जो दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इंग्लिश में हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। ए प्रॉपर PROPER, ए प्रॉपर नाउन NOUN, ए प्रॉपर नाउन is the name name of particular particular person person, place place, or things things। वही हुआ तीसरा परिभाषा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स को। तो दुनिया में जो केवल एक हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे राम RAM, राम तो दुनिया में कोई भी एक ही व्यक्ति होगा, समझ में आ रहा है ना। श्याम SHYAM, श्याम है ना। उसके बाद मान लीजिए हम लिखते हैं करीम KARIM, करीम। तो मान लीजिए पटना PATNA, पटना। तो दुनिया में जो केवल एक हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये राम जो होगा एक ही व्यक्ति होगा, श्याम जो होगा एक ही व्यक्ति होगा, करीम होगा जो एक ही व्यक्ति होगा, पटना होगा, ये सब एक ही व्यक्ति होता है। तो इसके लिए मान लेते हैं हम जो दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन
कहते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या और नाउन में क्या होता है, नाउन में किसी भी नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या होगा, जो दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और यहाँ हमने परिभाषा भी देख लिया, तो दुनिया में और जो दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। किताबी भाषा बोलिएगा तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, देश, दिन, महीने इत्यादि खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इंग्लिश में ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो दुनिया में केवल एक हो, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो दुनिया में केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में ज़्यादा वो पर्सनल नाउन किसे कहते हैं, जो दुनिया में कोई भी नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, लेकिन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन में जो दुनिया में केवल एक व्यक्ति हो उसे प्रॉपर नाउन, जैसे पटना तो और कहीं नाम रख लीजिए, लेकिन पटना जैसा नहीं होगा, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन अब हम लोग देखें। कॉमन नाउन COMMON, कॉमन नाउन NOUN। कॉमन नाउन की परिभाषा देखेंगे। कॉमन नाउन जिस शब्दों से जाति का बोध हो, जिस शब्दों से जाति का बोध हो। कॉमन नाउन जिस शब्दों से जाति का बोध हो उसे कॉमन COMMON, कॉमन नाउन NOUN, नाउन कहते हैं। तो यहाँ जरा समझिएगा कॉमन नाउन के बारे में कैसे, जैसे मान लेते हैं प्रॉपर नाउन PRO और PER, प्रॉपर नाउन NOUN, प्रॉपर नाउन, और इधर कॉमन नाउन COMMON, कॉमन नाउन NOUN, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमने बताए थे कि अब दुनिया में जो केवल एक रहे उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, जैसे राम RAM, राम, मोहन MOH और AN, मोहन, सोहन SOHAN, सोहन। कौन सा जाति का है, बॉय BOY, बॉय यानी लड़का जाति का, लड़का जाति का हो गया। ये सब क्या है, ये सब है एक एक के है, अलग अलग है, लेकिन जात का कौन है, लड़का जात का है। उसी तरीके से सीता SITA, सीता, GITA, गीता, और रीता RITA, रीता, लेकिन कौन जाति का है, गर्ल GIRL, गर्ल यानी लड़की, लड़की जाति का हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो राम, मोहन, सोहन, तो ये कौन सा जाति का, कॉमन नाउन में बॉय लड़का हो गया। सीता, गीता, रीता ये लड़की हो गया। अब मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं कोई सिटी का, सिटी लिखते हैं, जैसे पटना PA और TNA, पटना, रांची RANCHI, रांची, और दिल्ली DELHI, दिल्ली। तो क्या हो गया, ये पटना बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। तो ये क्या हो गया, कैपिटल CAPATI, कैपिटल CAPITIAL, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, कैपिटल का मतलब राजधानी हो गया। तो मान लेते हैं अब कैपिटल CAP और CI, कैपिटल गलत है, CAPICATA, कैपिटल। कैपिटल यानी राजधानी, राजधानी। तो ठीक है, कैपिटल CAPA और CAPATIAL, कैपिटल अभी माइंड में नहीं आ रहा है। कैपिटल CAP और T, कैपिटल अभी नहीं आ रहा है माइंड में, क्या हो रहा है अभी तो माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन कहने का मतलब है राजधानी। तो राजधानी क्या है, राजधानी है, ये सब राजधानी है, राजधानी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और समझाते हैं। यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हो गया इंडिया INDIA, इंडिया। नेपाल, नेपाल,
PAKISTAN पाकिस्तान। तो यहाँ क्या हो गया, कंट्री, COUNTRY, कंट्री। कंट्री का मतलब ये सबसे क्या है, एक देश है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो भी मान लेते हैं हम गांव का नाम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखते हैं राम, RAM, रामपुर, PUR, रामपुर, और हसनपुर, हसनपुर। तो ये कौन सा जाति, विलेज, VILLAG, विलेज यानी गांव। क्या हो गया, गांव, यानी गांव जाति का बोध हो रहा है, जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉमन। इसे यहाँ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, जातिवाचक संज्ञा में, और इस दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखिए किताबी, जैसे मान लेते हैं मोहन, यहाँ क्या लिखेंगे, मोहन, MOHAN, मोहन इज ए प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN, प्रॉपर नाउन। बट, BUT, बट, बॉय, BOY, बॉय इज ए कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन। तो क्या इसमें कह रहा है, मोहन जो है, मोहन एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन, बट मतलब लेकिन, बॉय इज ए कॉमन नाउन। तो मोहन प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो बॉय आ गया इसी को लड़का कह दिए कि कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से और देखते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं, RITIK, रितिका इज ए प्रॉपर नाउन, PRO और PER, प्रॉपर नाउन, NOUN। बट, BUT, बट, गर्ल, GIRL, गर्ल इज ए कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन। यहाँ तक कोई दिक्कत है। रितिका जो है लड़की, रितिका एक क्या है, प्रॉपर नाउन, लेकिन ये क्या है, गर्ल है, कॉमन नाउन है। समझ में आ रहा है ना। तो प्रॉपर नाउन है, और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लिखेंगे किसमें, कलेक्टिव नाउन। तीसरा नंबर में होता है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन, NOUN, नाउन। अब इसका हम परिभाषा देखेंगे, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं ना। तो कलेक्टिव नाउन यहाँ से COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन, NOUN, कलेक्टिव नाउन है ना, जिस शब्दों से, जिस शब्दों से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन, NOUN, नाउन कहते हैं ना। तो जिस शब्दों से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मान लीजिए कलेक्टिव नाउन में क्या हो, जिस शब्दों से पता चले कि इसमें समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मान ले देखते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं क्लास, CLASS, क्लास में जब भी होगा तो एक आदमी नहीं होगा, बहुत सब आदमी होगा। तो ये क्या हो रहा है, वर्ग होता है ना। तो ये समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन। अब लिखते हैं क्राउड, CROWD, क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो भीड़ में हमेशा जैसे क्राउड बोलेंगे तो समूह का बोध हो रहा है, भीड़ में बहुत सारा आदमी रहेगा। मान लेते हम लिखते हैं फॉल्क, FLOC, फॉल्क मतलब होता है झुंड, झुकर झुंड, झुंड में हमेशा क्या होगा, बहुत सारा आदमी रहेगा। टीम लिख लेते हैं, TEAM, टीम, टीम में दल शब्द से पता चल रहा है इसमें बहुत सारा बोध होगा। अब लिखते हैं फैमिली, FAMILY, फैमिली में एक आदमी थोड़ी रहेगा, बहुत सारा रहेगा, जिसका हिंदी होता है परिवार, है ना, परिवार होता है। इसी तरीके से और देखते हैं, अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ हम लिखते हैं क्या है, अब लिखते हैं परिवार हो गया। अब कमेटी,
COMMITTE। कमेटी का मतलब होता है समिति, समिति। तो समिति में जब भी होगा तो बहुत सारा होती है। मॉब, MOB, मॉब, मॉब मतलब भीड़ होता है। तो भीड़ में बहुत सारा आदमी होगा। जैसे बेंच, BUNCH, बेंच का मतलब होता है गुच्छा, गुकर गु, आधा छो, छाकर छा, गुच्छा। उसके बाद बंड, BAND, बैंड मतलब भी दल होता है। तो इस सब जिस शब्दों से समूह का बोध हो उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहते हैं ना। तो यहाँ कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे? जिस शब्दों से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन। चौथा में होता है मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल नाउन, NOUN, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हम आगे पढ़ा दिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन की परिभाषा भी देखेंगे, है ना। मटेरियल नाउन का परिभाषा क्या होता है? जिस शब्दों से, जिसे देखिए मटेरियल नाउन की परिभाषा MATERIAL, मटेरियल नाउन, NOUN, नाउन की परिभाषा, है ना। जिस शब्दों से माप यानी माप तौल, तो कर तौल का बोध हो उसे मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल नाउन, NOUN, नाउन कहते हैं, है ना। तो जिस शब्दों से माप तौल का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मान लीजिए जिसको हम और ऐसा भी कह सकते हैं जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं जी। और दूसरा परिभाषा, जिसे हम माप या जिससे हम माप क्या कर सकते हैं? मापी या तौली जाने वाली कोई भी वस्तु वस्तु के मटेरियल, MA और TERIAL, मटेरियल नाउन, NOUN, नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा ना। जिससे हमें माप या तौल डालने वाली कोई भी वस्तु को मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, समझ रहे हैं ना, गिन नहीं सकते उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन की परिभाषा हम अंग्रेजी में देंगे तो ऐसे देखेंगे, ए मटेरियल, MA और TERIAL, ए मटेरियल नाउन, NOUN, नाउन इज द नेम, NAME, नेम ऑफ ए substance, SUB और S और TANC, substance that is eaten, eaten, drunk, DRUN के drunk, measured का मतलब होता है मापना, MASUR और ED, measured, and weight, 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 but not, not count, COUNT, counted, है ना। तो ए मटेरियल नाउन इज द नेम। ए मटेरियल नाउन क्या है? नेम, सब्सटेंस, वैसे पदार्थ का है जो हम खाते हैं, पीते हैं, मापते हैं और क्या तौलते हैं, लेकिन इसे गिन नहीं सकते, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन की परिभाषा भी देगा तो क्या बोलिएगा? जिस वस्तु को हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल में हम लोग कैसे करेंगे? जैसे हम वाटर, WATER, वाटर का मतलब होता है पानी। इसे ना तो हम गिन सकते हैं
नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। वाइल, 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 वाइल का मतलब होता है तेल। तेल को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। उसी तरीके से बटर, BUTTER, बटर। बटर का मतलब होता है मक्खन। मो आधा खो खोन, मक्खन को हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उसी तरह से मिल्क, MILK, मिल्क, ये सब कौन नाउन हो गया, दूध। तो इसे ये क्या है, मटेरियल नाउन। कर्ड, CURD, कर्ड मतलब दही। दही क्या हो गया, इसे हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। इसी तरह के शुगर, SUGAR मतलब चीनी। चीनी को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। उसी तरह से पेपर, PAPER, पेपर का मतलब होता है कागज। कागज को क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उसी तरीके से स्टोन, STO और NE, स्टोन का हिंदी होता है पत्थर। पत्थर को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के आप समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, AB और STRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, NOUN। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाव, भाववाचक, वाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, NOUN, नाउन, है ना। वैसा नाउन, वैसा नाउन, NOUN, वैसा नाउन्स जिन्हें हम देख या छू यानी टच, TOUCH, टच नहीं कर सकते हैं, सो को ते हैं, केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट, ABS और TRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन जिन्हें हम देख या देख या छू नहीं कर सकते हैं, केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा आप दीजिएगा, जिसे हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी को ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। जैसे ईमानदारी को ना हम देखेंगे ना छू सकते हैं। जैसे पोवर्टी, PO और VER और TY, पोवर्टी यानी गरीबी, गरीबी को ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे सुंदरता, ब्यूटी, क्या इसको इंग्लिश में कहते हैं, ब्यूटी, B और EAU और TY, ब्यूटी। सुंदरता को ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ सुंदरता है। अच्छाई, गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस यानी अच्छाई को, अच्छाई को ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। मान लेते हैं काइंडनेस, KINDNESS, काइंडनेस मतलब दयालुता, दयालुता को क्या कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, तो इसे क्या होता है, ये सब कौन नाउन हो गया, ये सब नाउन हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल और केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हैप्पीनेस भी ले लिए, HAPPY,
IN और ESS। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, कुकर खुशी। तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे सिर्फ देख सकते हैं या छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये हो गया क्या, हम लोग का नाउन हो गया। यहाँ 5 प्रकार के हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग मॉडर्न के तरीके से जो पढ़ेंगे, तो मॉडर्न क्वालिफिकेशन ऑफ नाउन, यहाँ क्या है, मॉडर्न यानी आधुनिक युग में जो पढ़ाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। मॉडर्न MO और DERN, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, CATION, क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, NOUN, है ना। मॉडर्न यानी आधुनिक, जो वर्गीकरण है नाउन को, वो आधुनिक अंग्रेजी में इसको हम लिखिए देते हैं, यानी आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में यानी मॉडर्न MOD और ERN, मॉडर्न इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश ग्रामर में, GRMMAR, ग्रामर में नाउन को, NOUN, नाउन को तीन भागों में बांटा गया है जो आधुनिक युग में है। तो मॉडर्न क्वालिफिकेशन ऑफ द नाउन यानी आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो बांटा गया है, 1 नंबर में है प्रॉपर नाउन, PRO और PER, प्रॉपर नाउन। इसके बारे में हम बताइए दिए थे, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर में कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन, यानी गण्य, गण्य संज्ञा। तीसरा में है अनकाउंटेबल, UNCO और UNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन, NOUN, यानी अगण्य संज्ञा। अगण्य संज्ञा, है ना। तो आधुनिक में कितने भागों में बांटा गया, 3 को। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसके बारे में, है ना, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं यहाँ, अब इसके बारे में जो आधुनिक में है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं प्रॉपर नाउन मॉडर्न के हिसाब से, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN, प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका तो हम परिभाषा दे दिए थे, किसी खास व्यक्ति, स्थान या जानवर या दिन, महीने, महीना या वस्तु इत्यादि नामों को प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये तो हमारा किताबी भाषा हो गया कि देखिए, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर, दिन, महीने, वस्तु आदि के नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे याद रखिएगा, दुनिया में जो केवल एक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पार्टिकुलर का मतलब होता है
और TI और CULAR पार्टिकुलर पर्सन, PERSON, जो दुनिया में पार्टिकुलर पर्सन जो खास है। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? खास, खाकर खासो, खास, खास व्यक्ति, खास व्यक्ति, इसको क्या कर सकते हैं? व्यक्ति जो दुनिया में केवल एक हो। जैसे हम कह सकते हैं राम, RAM राम, एक व्यक्ति होगा। श्याम, SHYM श्याम, है ना। शिवम, SHIVAM शिवम, है ना। टोमी, TOM टोम, है ना। कुछ भी हो सकता है। अब पार्टिकुलर प्लेस, अब हम क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर PAR और TICULAR पार्टिकुलर प्लेस, प्लेस PLAC जो दुनिया में केवल एक हो, है ना, उसके जैसा कोई नहीं, और उसका नाम रहे लेकिन उसके जैसा नहीं हो। जैसे पटना, PATNA, तो पटना तो और नाम रख लेंगे लेकिन इसके जैसा ना, जो भी नाम रहे उसे ना हो। लेकिन पार्टिकुलर का मतलब खास, पटना और नाम रख लेंगे लेकिन पटना जैसे नहीं होगा। जैसे कानपुर, KAN और PUR कानपुर, और उसी तरीके से दिल्ली, DELHI दिल्ली, है ना। रामपुर, RAMPUR रामपुर। अब इंडिया, INDIA। तो ये क्या है? पार्टिकुलर, यानी खास नामों को बोध करता है, उसे क्या कहते हैं? पार्टिकुलर, है ना। अब मान लेते हैं कुछ भी जो दुनिया में केवल एक हो, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये एक नंबर, ये मॉडर्न के आधुनिक ग्रामर के तरह से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे पढ़ते हैं, काउंटेबल नाउन, दूसरा नंबर। पहला था, दूसरा काउंटेबल, CO और UN और TABLE काउंटेबल नाउन, NOUN काउंटेबल नाउन यानी गण्य, गण्य संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं। गण्य संज्ञा किसे कहते हैं? जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। तो दुनिया में आधुनिक में क्या है? जिसको हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन को देख लेते हैं। जिस नाउन, NOUN नाउन को हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं उसे काउंटेबल, COUNTABLE काउंटेबल नाउन, NOUN नाउन कहते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन जो गण्य संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जैसे मान लेते हैं, तो ये आधुनिक रूप, जैसे मान लेते हैं काउंटेबल नाउन में होते हैं, जैसे मान लेते हैं पेन, PEN, पेन क्या है? काउंटेबल नाउन। पेंसिल, PEN और CIL पेंसिल को हम गिन सकते हैं। मैन, MAN, ये कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन। बॉय, ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। रिवर, RIVER जिसको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। उसके बाद एक और बच गया है, तीसरा हो गया है UN काउंटेबल नाउन, COUN और TABLE अनकाउंटेबल नाउन, NOUN नाउन। यानी अनकाउंटेबल नाउन का हिंदी होता है अगण्य संज्ञा, अगण्य, अगण्य संज्ञा, यानी जिसको हम नहीं गिन सकते। तो जिस, यहाँ हम कह सकते हैं जिस नाउन, NOUN नाउन को हम नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते हैं उसे UN और COUNTABLE अनकाउंटेबल नाउन, NOUN नाउन कहते हैं। जिसको हम नहीं गिन सकते उसे हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। मान लेते हैं हम, जैसे मिल्क, MILK मिल्क, क्या हम गिन सकते? कभी नहीं। ये कौन सा नाउन में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। जैसे वाटर, WATER वाटर हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी हो सकता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। बटर हो जाएगा, BUTTER
TER। तो ये आधुनिक ग्रामर से हम नाउन को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। अब जो अगला चैप्टर होगा हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, ठीक है। डेट्स ऑल।